गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं एक शेयर के बारे में आपसे बात करने आया हूं, जो शेयर आपको मालामाल बना देगा। 5 साल तक अगर आप अपने पोर्टफोलियो में इसको रखते हैं तो आपका 1,000 रुपया 1 लाख हो जाएगा। यस, 10,000% हो जाएगा, यानी कि 100 गुना बढ़ जाएगा। 100 गुना बढ़ने की ताकत इसमें है। कंपनी का नाम है CD, यानी कॉफ़ी डे। कॉफ़ी डे कंपनी जो बहुत ही मजबूत कंपनी एक टाइम में थी। 3 साल पहले कंपनी के प्रमोटर मालिक दुनिया में नहीं रहे, किसी वजह से बहुत ज़्यादा कर्ज हो चुका था। तो बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट में गड़बड़ होने की वजह से, कुछ प्रॉब्लम होने से कंपनी का शेयर बहुत ज़्यादा गिरा। 3 साल तक लगातार गिरता रहा। अभी ये 27 रुपये प्राइस चल रहा है। प्राइस 27 रुपया चल रहा है आज की डेट। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 20 अगस्त 2021 को, और ये 3 साल के सबसे निचले स्तर पर यानी 88% गिरा हुआ है, और इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा, क्योंकि ये अभी भी BSE 250 स्मॉल कैप इंडेक्स में शामिल है, और निफ्टी 500 में भी ये शामिल है। निफ्टी 500 एक बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है इंडिया का, जिसमें ये शामिल है। ये दर्शाता है कि ये इसका फ्यूचर बहुत मजबूत है। निफ्टी के बहुत सारे इंडेक्स हैं, और किसी भी इंडेक्स में अगर कोई शेयर अगर है तो इसमें पब्लिक का चहेता शेयर है, तभी तो वो इंडेक्स में है। और इंडेक्स से बाहर हो जाता है तब उसमें चांस कम हो जाते हैं, फिर वो शेयर बहुत ज़्यादा गिर सकता है, बहुत ज़्यादा उठ सकता है, जो अलग से मामला है। खतरा ज़्यादा हो जाता है। इंडेक्स में है मतलब पब्लिक का ये चहेता शेयर है, और इसमें आगे बढ़ने की गुंजाइश है। और निफ्टी 500 में है, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा बूम करेगा। जितना गिरना था गिर चुका है। अब यहाँ से जब आप ऊपर चढ़ेगा तो अपर सर्किट लगेगा, तो फिर आप खरीद नहीं पाएंगे। इसको खरीद के आप रख सकते हैं, आप अपने पोर्टफोलियो में इसको रखिए। और ये 5 साल तक लगातार आप छोड़ देते हैं तो 5 साल में ये 100 गुना तक रिटर्न देने की ताकत रखता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा काबिलियत है। इसके रिटेल शॉप भरे पड़े हैं इंडिया में, इसके अपने आउटलेट्स बहुत ज़्यादा हैं। और इसमें जब ये बाउंस बूम करेगा तो बाउंस बैक करेगा, और आपके रुपया को बढ़ता चला जाएगा। आप फिर दोबारा इसको खरीद के रख नहीं पाएंगे। आज खरीदने का सही टाइम चल रहा है, अभी खरीदा जा सकता है। और इसके अलावा इस कंपनी का बारे में बताऊं कि शेयर लेने से पहले आपके पास में और भी अपने पोर्टफोलियो में कंपनी होने चाहिए। किसी एक कंपनी में आंख मूंद के शेयर नहीं लेना चाहिए। अगर स्मॉल कैप के शेयर आप लेते हैं तो इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये बाउंस बैक भी करता है। मल्टी बैगर ज़्यादा स्मॉल कैप के शेयर ही होते हैं, और उसमें आपको 1 साल में ही डबल पैसे कर देते हैं, और कभी कभी 1 साल में 2-4 गुना कर देते हैं, और 5 साल में 100 गुना तक करते हैं। ये स्मॉल कैप में होता है। उससे कम रिस्की होता है मिड कैप का शेयर। मिड कैप का शेयर उसका आप स्टॉक में जाकर देख सकते हैं, उसका लिस्ट होता है। उसमें जितने भी शेयर हैं वो भी रिस्की होते हैं, लेकिन कम रिस्की होते हैं, और वो भी आपको 2 साल 3 साल में आपके पैसे डबल कर देंगे, और 5 साल में आपके 2-4-5 गुना 10 गुना तक कर सकते हैं। और उसमें लेकिन रिस्क होता है, कम होता है स्मॉल कैप के बनिस्बत। और सबसे कम रिस्क होता है, ना के बराबर रिस्क होता है वो लार्ज कैप में, जैसे निफ्टी 50 का शेयर या सेंसेक्स का शेयर। उसमें रिस्क नहीं होता है, लेकिन उसमें रिटर्न भी बहुत कम आते हैं 5 साल में, लेकिन डबल फिर भी करता है वो। 5 साल में डबल करना चाहते हैं तो आप सेंसेक्स या निफ्टी के कोई भी 2-4-10-20 शेयर लेके रख सकते हैं। कभी भी एक शेयर लेके मत रखिएगा। अगर आपके पास में 1 लाख रुपया है, इन्वेस्ट करके रखना चाहते हैं, तो 1 लाख रुपया आप 10 कंपनी में शेयर लगा सकते हैं, 10-10 हज़ार करके। और 10 शेयर अलग अलग इंडस्ट्री के होने चाहिए। एक बैंकिंग इंडस्ट्री का शेयर ले लिए, एक आपको टायर कंपनी का शेयर ले लिए, ऑटोमोबाइल कंपनी का शेयर ले लिए। उसके अलावा आप चाहें तो फर्टिलाइज़र कंपनी का शेयर ले सकते हैं। उसके अलावा ऑयल एंड कंपनी का शेयर ले सकते हैं। लेकिन आप हर तरह का शेयर में आपके पास डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, उसमें खतरा बहुत कम होता है। उसके अलावा आप शेयर जब भी लें तो बराबर बराबर इक्वल रखें। 1 लाख का आप इन्वेस्ट करते हैं तो 10-10 हज़ार का शेयर लेके 10 जगह रखें। ये नहीं कि 1 लाख रुपया आपके शेयर है और 80 हज़ार रुपया का एक ही कंपनी में पैसा लगा दिए, बाकी 20 हज़ार रुपया में छोटे छोटे कंपनी को 100-100 हज़ार रुपया करके लेकर रखे हुए हैं, तो वो भी आपका पोर्टफोलियो ख़राब है, उसमें खतरा बना रहेगा। बराबर बराबर स्टॉक लेकर रखना है, और उसके बाद आप लेके भूल जाइए 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो आपको रिटर्न अच्छा दिखेगा। उस बीच में जो सबसे ज़्यादा गिर चुका शेयर, अगर फिर भी वो फंडामेंटली मजबूत है तो उसमें आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन 5 साल तक कम से कम आपको टाइम देना पड़ेगा शेयर को वो भागने के लिए। उसमें क्या होता है कि जितना ज़्यादा शेयर आप रखते हैं उतना ज़्यादा आपका कामयाबी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर 1 लाख रुपया आपके पास में है और 100 कंपनी में शेयर ले लिए 1-1 हज़ार करके, तो और अच्छा आपका पोर्टफोलियो है। उसमें हो सकता है 5 साल के बाद आपको 5-6 कंपनी जीरो हो जाए, खत्म हो जाए, लेकिन फिर भी 95 कंपनी ऐसे होंगे जो आपको रिटर्न अच्छा दे रहा होगा। उसमें से कुछ कंपनी ऐसी होगी जो मल्टी बैगर हो चुका होगा और 100 गुना 200 गुना तक दे चुका होगा, तो उसमें आप बहुत अच्छा रिटर्न लेते हैं। शेयर मार्केट में कभी भी शॉर्ट टर्म
काम नहीं करना है। जो दुनिया में जितने भी इन्वेस्टर हैं जो कामयाब हुए, करोड़पति बने, अरबपति बने हैं, वॉरेन बफेट या विजय केडिया, राकेश झुनझुनवाला, इन सब का कहना है कि ये लोग मतलब डे ट्रेडिंग से बचते रहें। इंट्राडे ट्रेडिंग में कभी फंसने का नहीं, वो जुआ की तरह है। उसमें क्या होगा कि आप 2 गुना 3 गुना देख सकते हैं, 1 महीना 2 महीने में 2-3 गुना पैसा बना देता है, लेकिन फिर आपको पैसे अचानक से जीरो हो जाते हैं फिर, और आपको फिर जुआ लगता है शेयर मार्केट। 99% रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं, नए लोग जो शेयर मार्केट में एंट्री मारते हैं, किसी टिप्स की वजह से शेयर खरीद लेते हैं और फिर लास्ट में उनको लगभग जीरो हो जाता है पैसा, और उसमें से शेयर के नाम से वो डरते हैं, फिर फ्यूचर को शेयर मार्केट को जुआ बोलते हैं। लेकिन शेयर मार्केट जुआ नहीं है, समझदार लोगों के लिए बहुत अच्छा पैसा बना के देता है ये। लेकिन इन्वेस्टिंग करने से ही कामयाबी है, और लॉन्ग टर्म के लिए आप शेयर लेकर रखते हैं तो ही आपको फ़ायदा होगा। कम से कम 5 साल 10 साल तक रखना पड़ेगा। आज वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर 10 लोगों में शामिल होते हैं। पिछले 20 साल से वो उस जगह पर हैं और $100 बिलियन का मालिक है उनके पास। लेकिन वो लंबा टाइम तक, कोका कोला में 70 साल पहले वो इन्वेस्ट किए थे, वो आज तक इन्वेस्टेड हैं। तो किसी भी कंपनी में 10 साल 20 साल 30 तक, और कम से कम आपके पास पोर्टफोलियो कम से 100 तरह की कंपनी होनी चाहिए, और हर कंपनी में बराबर कंपनी का शेयर बराबर होना चाहिए। ये सब कुछ ध्यान रखना है, और उसके बाद छोटे छोटे टिप्स में आप बड़ी कामयाबी ले सकते हैं। ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं है, शेयर को बार बार चेक करने का नहीं, एक बार खरीद कर जैसे एफडी करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, और 5 साल 8 साल 10 साल का भूल जाते हैं, उसे भूलना पड़ेगा। फिक्स डिपॉजिट में आपको 10 साल में बैंक में डबल देता है, आपको शेयर मार्केट में 5 साल में डबल दे देगा। और अपने स्मॉल कैप का शेयर लिए हैं तो और भी कम वक्त में बहुत तेज़ी से डबल देगा, लेकिन रिस्की भी होते हैं। स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा रिस्की होते हैं, और लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिटर्न भी देते हैं। तो रिस्क से बचना अगर है तो 100 तरह का कंपनी का शेयर लेकर रख लीजिए, और इसके बाद आपको रिस्क बहुत कम हो जाएगा। और बीच बीच में आप चेक कर सकते हैं, जो शेयर बहुत ज़्यादा गिर गया है उसमें आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट नहीं करने का है। आपको 1000 रुपये का शेयर अगर सब है तो 1000 के आसपास में आपको इन्वेस्ट दोबारा करना है। अगर 1 लाख का आपके पास में है और 100 कंपनी देकर रखे हुए हैं तो बीच बीच में आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं छोटे शेयर में जो बहुत ज़्यादा गिर चुका है, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो आप उसमें री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ऐसे करके आप बहुत सारे पैसे बना सकते हैं, और शेयर मार्केट बहुत ही बेहतरीन जगह है पैसा बनाने के लिए। लेकिन रातों रात अमीर यहाँ नहीं बन सकते हैं। रातों रात अमीर बनना है, ओवरनाइट अमीर बनना है, तो आप कहीं और देख लीजिए। शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म का ये सोच के साथ में आना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करना है तो 5 से 10 साल या 20 साल तक लगे रहना है, आपको पैसा को भूल जाना है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उसके अलावा और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले, कोई भी कंपनी का शेयर लेने से पहले, आप मेरी बात से ना इत्तेफाक भी हो सकते हैं, आप मेरी बात को नहीं मान सकते हैं, आप एग्री नहीं हो सकते हैं, चलेगा। क्योंकि आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो रिस्क है, तो आपको अपनी स्टडी भी जरूरी है। आप अपना स्टडी कीजिए, जानकारी लीजिए, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र हो के आप क्या हैं उनसे राय मशवरा लेकर के ही शेयर में उतरें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।